ये देखिए यमुना जी का कितना विकराल स्वरूप है, कितना बढ़ा हुआ जल स्तर है। पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। ये देखिए केशी घाट पे ही पानी भर चुका है पूरा। बाबा के कुंज वगैरह सब डूब चुके हैं। बाबा यहाँ पे भजन किया करते थे, अब पूरे डूबे हुए हैं ये कुंज। परिक्रमा में मोक्षधाम भी पूरा भरा हुआ है। देखिए देखो, वो देखो सांप सांप सांप। देखो मैंने अभी सांप देखा। देखा, आपको भी दिखा? देखिए। राधे राधे सबन को भैया लोग। तो आज हम निकल रहे हैं अपने घर मथुरा से वृंदावन के लिए जायज़ा लेने के। वृंदावन में हमने सुनी है कि बहुत सारा पानी बढ़ गया है। तो अब हम अपनी स्कूटी उठा के जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। हमारे घर से वृंदावन मात्र 5 से 6 मिनट की दूरी पर है। तो अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं ब्रज के एक और प्रसिद्ध मंदिर की तरफ। इसका नाम है श्री भगवद गीता मंदिर और दूसरा इसका प्रसिद्ध नाम है बिरला मंदिर। तो सारे लोग बताओ, ये बिरला मंदिर किसी और चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है? बताइए, कमेंट करके बताएं हमें। आपके लिए हिंट है, ये लेफ़्ट में जो मैं दिखा रहा हूँ इसी से रिलेटेड वो कुछ है। तो चलिए अब पकड़ते हैं रफ्तार और पहुँचते हैं फटाफट श्री वृंदावन धाम। तो चलिए अब हमारा आगमन हो चुका है श्री वृंदावन धाम में। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के एक प्रवेश द्वार श्रीमद गुरु रामानंदाचार्य जी द्वार पर। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे लेफ़्ट में सौफटा रोड की तरफ। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं अपने सौफटा रोड की तरफ। जो भक्त लोग वृंदावन आते जाते रहते हैं उन्हें ये रोड अच्छे से पता होगा कि ये सौफटा रोड अगर आप इस पर सीधे सीधे चलते चले जाएं तो ये पहुंच जाता है प्रेम मंदिर वाले चौराहे पर। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे जारी रखते हैं। तो देखिए, जैसा कहा था कि ये रोड हमें सीधा सीधा चलते हुए ले आया है प्रेम मंदिर वाले चौराहे पर। यहाँ पर अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो पहुँच जाएंगे इस्कॉन मंदिर और बांके बिहारी। हमने लिया लेफ्ट टर्न, हम होते हुए जाएंगे प्रेम मंदिर के सामने से। अभी आप अपने राइट में देख सकते हैं श्री प्रेम मंदिर, विश्वविख्यात जो वृंदावन धाम का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में नित्य प्रतिदिन दर्शन करने आते रहते हैं। अब हमने प्रेम मंदिर के आगे एक राइट टर्न लिया है इस रास्ते पर। ये वही रास्ता है जिस पर हर दिन रात्रि को श्री प्रेमानंद महाराज जी के हमें रात्रि पदयात्रा के दर्शन होते हैं। इसी रास्ते पर रात को हज़ारों भक्त खड़े होते हैं उनकी दर्शन की अभिलाषा में। अब आप राइट में देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ हो रखी हैं, कितनी अच्छी कलाएं बना रखी हैं। कहीं कहीं पर ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्होंने बना रखा है, जैसे मयूर है, जैसे मोर पंख है, पुष्प है। ये रास्ता प्रेमानंद महाराज जी की वजह से बहुत फेमस हो रखा है। देखिए, अभी हम प्रेमानंद महाराज जी की बात कर ही रहे थे कि उनके हमें परिकर के एक और महान संत के दर्शन हो गए जो आगे हमारे स्कूटी से जा रहे हैं। हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राधा टीले वाले चौराहे पर और हम ये लेफ़्ट में मुड़ चुके हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। और हम थोड़ा आगे बढ़ते ही पहुंच चुके हैं श्री हितराधा केली कुंज आश्रम के पास, जो कि श्री प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट में भक्त लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं उनके दर्शन पाने को, कुछ लोग खड़े हुए हैं टोकन लेकर उनके एकांतिक वार्तालाप में सम्मिलित होने के लिए। यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाती है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा जाम देखा, वो जाम लगा हुआ था क्योंकि आज कोई वीवीआईपी दर्शन करने आए हुए हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के। देखिए उनकी गाड़ियों का काफ़िला चल रहा है पूरा पुलिस फोर्स के साथ। लेकिन कोई नहीं, हम अपनी स्कूटी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी यात्रा में आगे चलते हैं।
अब हम उस स्थान पर रुक गए जहाँ से राधा किली कुंज से आगे परिक्रमा मार्ग मुड़ता है। ये सीधा रास्ता रहता है परिक्रमा मार्ग को, लेकिन हम खड़े हैं लाडली निकुंज वन के आगे। इसी रास्ते पर प्रेमानंद महाराज जी के गुरुजी बड़े महाराज जी उनका आश्रम है, और यहीं पर ही रितेश्वर महाराज जी का भी आश्रम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भैया जो स्कॉर्पियो बैक कर रहे हैं, यहाँ तक यमुना जी का जल आ चुका है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़े महाराज जी और उनके परिकर के लोग कैसे व्यवस्था कर रहे होंगे। उनके आश्रम में भी जल भराव हो चुका होगा। देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है यमुना जी का जल। इसी रास्ते पर पीछे हमारे एक प्रसिद्ध महर्षि हैं सौबरी जी, उनका कुंड बना हुआ है, उनके नाम से वन है, वहाँ तो पूरा का पूरा जल भराव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे वृंदावन धाम के ब्रजवासी लोग इस यमुना जी के बढ़े हुए जल स्तर में से पैदल चलकर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम वापस से परिक्रमा मार्ग की तरफ मुड़ चुके हैं। अब आप राइट में देख सकते हैं श्री हितधाम। ये वही स्थान है जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी अपने शुरुआती दिनों में यहीं पर एकांतिक वार्तालाप किया करते थे, सत्संग किया करते थे। अभी थोड़ा सा आगे चले ही थे, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बैक हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जल भराव हो रखा है, तो आगे चल के पता चला कि ये जल भराव यमुना जी के बढ़े हुए जल स्तर की वजह से ही है। यहाँ से तो पहले यमुना जी का जल काफ़ी आगे रहता था काली दह की तरफ, लेकिन अब यहाँ मदन टेर तक पहुँच चुका है। देखिए कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है। ये इको वाले भैया भी बहुत डरे हुए हैं, ये भी अपनी गाड़ी को यहीं से रिवर्स कर रहे हैं। कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि सच में कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा स्कूटी को आगे बढ़ाया और सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं कि लोग पैदल चल चल कर आ रहे हैं अपने पैंट ऊपर चढ़ाकर, और ये हमारे टिर्री वाले भैया ये तो कहीं भी नहीं रुकते हैं। ये तो कुछ भी हो, चाहे युद्ध चल रहा हो, चाहे पानी भरा हो, ये तो हर जगह से अपनी टिर्री को कुदाते हुए निकल आते हैं। देखिए हर एक के चेहरे पर एक भिन्न सी मुस्कान रहती है। ब्रजवासी हमेशा खुश रहता है। ये देखिए इतने बड़े जल भराव में से आ रहे हैं, फिर भी राधे नाम का कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। कितना ज़्यादा जल भराव हो चुका है, सब लोग लौट लौट कर आ रहे हैं। देखिए फिर हमें एक भैया ने आगे न जाने की हिदायत दी। हम पहले सोच रहे थे कि आगे जाएं, फिर एक भैया ने बोला कि आगे मत जाओ, ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो हमने वहाँ से अपनी स्कूटी वापस घुमा ली है। अब हम सोच रहे हैं कि केशी घाट की तरफ जाकर और सिचुएशन का जायज़ा लें। आप लेफ़्ट में देख सकते हैं ये स्थान है मदन टेर। आपको किस किस को पता है कि मदन टेर ये किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इस स्थान की क्या महिमा है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर वाले रोड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जल भराव नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ रोड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल भराव वहाँ पर है जहाँ पर यमुना जी के तटीय स्थान है। घाटों की तरफ, चाहे वो केसी घाट हो, पानी घाट हो, या फिर हमारे वराह घाट की तरफ, काली दह की तरफ का रास्ता हो। आप लेफ़्ट में देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर। और दिनों की अपेक्षा यहाँ पर मुझे बहुत कम ही भीड़ देखने को मिल रही है। और ये एक छोटी सी झलक हमारे प्रिय गुरुदेव जी के आवास स्थल की तरफ। किन किन को इनका नाम पता है कमेंट करके बताएं। अब हम थोड़ा सा आगे चले ही थे, अब हम पहुंच चुके हैं विद्यापीठ चौराहे की तरफ। ये विद्यापीठ चौराहे की तरफ अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाते हैं तो ये पहुंच जाता है श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास। आप खुद ही देख सकते हैं कि बिहारी जी के पास कैसे डेली प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन आप आजकल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही खाली पड़े हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी अपनी स्कूटी बढ़ाई, कुंज गलियों से होते हुए हम केसी घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं निधिवन राज के पास। सामने ये जो मंदिर दिख रहा है, किस किस को उसके मंदिर के बारे में पता है हमें कमेंट करके बताएं। ये यहाँ पे आप सीधा रास्ता जो देख सकते हैं ये जाता है निधिवन राज की तरफ। अब हम आगे मुड़ चुके हैं निधिवन राज की बगल बगल से होते हुए हम जा रहे हैं राधा रमन जी मंदिर के आगे से होते हुए जाएंगे हम केशी घाट की तरफ। यहाँ पे जो राइट में आपको वॉल दिख रही है ये निधिवन राज की बाउंड्री वॉल है, और आप सामने देख सकते हैं कि श्री राधा रमन जी मंदिर का प्रमुख द्वार ये सामने है। ये भी बिल्कुल अभी खाली पड़े हुए हैं। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय।
अभी देखिए ये केशी घाट की तरफ हम पहुंच चुके हैं। ये केशी घाट के ऊपर वाला ये जो किला बना हुआ है, हम उसकी छत पे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना जी का एक विकराल स्वरूप। अपने प्राचीन समय में यमुना जी लगभग इतनी ही चौड़ी हुआ करती थी, जो अभी हमारे घाट बने हुए हैं उनसे टच होते हुए जाया करती थी। अभी आप देखिए कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये नीचे वही स्थान है जहाँ पर ये थोड़ा सा घाट बना हुआ था, कच्चा रास्ता था, यहाँ से होते हुए परिक्रमा निकलती थी। अभी आप देख सकते हैं सब कुछ डूबा हुआ है, कितना ऊपर जल स्तर आ चुका है। ये हमारे बाबा बैठे हुए हैं, यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जा रही है सब कुछ जलमग्न हो चुका है। सामने बहुत सारे खेत हुआ करते थे, सब जलमग्न हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक समंदर का एक हिस्सा हमारे यमुना जी में आ चुका है। देखिए पानी कैसे उफान मार रहा है। और ये देखिए नीचे यहाँ पे ये जो कुंज बने हुए थे, यहाँ पर ये हमारे संत महात्मा लोग बैठ के भजन कीर्तन किया करते। ये पूरा डूबा हुआ है, कुंज का ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारा एक प्राचीन मंदिर भी था, शालिग्राम जी के दर्शन जहाँ पे आप लोग कर सकते थे, वो भी पूरा डूबा हुआ है। यमुना जी सब के चरण स्पर्श करने ऊपर आई हुई हैं। ये केसी घाट का दूसरा हिस्सा, यहाँ पर ये गाय बंधी हुई हैं। यहीं से होके परिक्रमा निकाली जा रही थी कुछ दिन पहले, पर अब पूरी बंद कर दी गई है। देखिए मेरी नज़र किस पे पड़ी, यमुना जी में अभी मुझे एक सांप दिखा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए आपको दिखा, वहाँ से सांप होते हुए गया अभी। तो यहाँ पे अगर यमुना जी के किनारों की तरफ आ रहे तो थोड़ा सावधानी से रहें, यहाँ पे सांप वगैरह और जंगली जानवर वगैरह थोड़े ऊपर आ गए हैं। ये केशी घाट की तरफ वो रास्ता है जहाँ से ये सीधा राधा रमन जी गोपेश्वर महादेव की तरफ से आता है। यहाँ पे ये पूरा जल भरा हो रखा है। ये मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं, उनके आश्रम के सामने वाला रास्ता है, ये भी पूरा जलमग्न हो रखा है। देखिए रोड थोड़ी ऊंची है तो लेफ़्ट से यमुना जी का जल कैसे रोड के ऊपर से पार होते हुए राइट में जा रहा है। कितना ज़्यादा जल भराव हो चुका है। ये देखिए जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ उसी रोड पे मेरे बगल में नाव खड़ी हुई है, बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लौटते हैं अपने घर की तरफ। वृंदावन से मथुरा जाने वाला इतना शांति प्रिय रास्ता है, पूरा जंगलों के बीच से होता हुआ। गर्मियों में भी अगर यहाँ से जाते हैं ना तो भी एकदम ऐसा ठंड का एहसास होता है, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। बारिश के टाइम पे तो अलग ही आनंद है। और ये देखिए लेफ़्ट में ये कितनी सारी ठाकुर जी की लीलाओं के चित्रकारी बनी हुई है। आप इनमें से किन किन लीलाओं को पहचान पा रहे हैं, कमेंट करके हमें बताएं। यहाँ पे बहुत सारे ठाकुर जी के स्वरूप और उनकी लीलाओं का वर्णन है। देखिए अगर आप वीडियो को स्लो करके देखें तो आपको नज़र आ सकते हैं। देखिए बहुत सारी लीलाओं के वर्णन है। चलिए आज के लिए अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये व्लॉगिंग का प्रथम प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। फिर हम जल्दी आपके मध्य ठाकुर जी और व्रत से रिलेटेड नया कंटेंट लाते रहेंगे। बोलिए राधे राधे।